वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं जो कोंडा रेड्डी संप्रदाय की है। तो वहाँ पर उन लोगों का एक ट्रेडिशन है, जब भी एक मदर प्रेग्नेंट होगा, उसका लेबर पेन स्टार्ट होगा, बच्चा प्रसव होने वाला है, तो उसको गौशाला में उसको रख देंगे उसको। दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सबसे बड़ा स्टेच्यू हम बना ले दुनिया में, या तो सबसे बड़ा स्टेडियम बना ले, या तो सबसे बड़ा अस्पताल बना ले, हॉस्पिटल बना ले। या डेवलपमेंट ये है कि हमारे जो भी पॉपुलेशन है उन सब के लिए हम बेसिक फैसिलिटीज दे दें, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड और हेल्थ केयर। तो आज भी इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आज भी ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती, जैसे कि वहाँ पर पानी भी नहीं है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी टाइम पर आती है, और हेल्थ केयर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कल मैंने एक मूवी देखी है दमन, उसके बारे में बात करेंगे आज, जिसमें दिखाया गया है कि उड़ीसा का एक जिला है मलकानगिरी, वहाँ का एक पीएचसी सेंटर है, जानबाई पीएचसी सेंटर। वहाँ पर 151 यानी कि 151 विलेज एक ही पीएचसी से कंट्रोल किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, और वहाँ पर एक बंदा आ जाता है डॉक्टर, जो कि अभी नया ही डॉक्टर बना है, एमबीबीएस हुआ है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको 5 साल कोई भी ट्राइबल एरिया में, रिमोट एरिया में सर्व करना होता है, अदरवाइज आपको 5 करोड़ का बॉन्ड पे करना होता है। तो यहाँ पर एक सिद्धार्थ करके एक नया डॉक्टर आ जाता है। नया जबन हो तुम, नया नया जगह एक्सप्लोर करो, अरे नया लोगों के साथ मिलो। थोड़ी ना उड़ीसा बार भेज रहे हैं, तुम इतना परेशान हो रहे हो, जाओ मजा लो नया जगह का। अरे भाई रे, थोड़ा देख। वो गांव वालों को देखता है और वहाँ की पीएचसी को देखता है, तो वहाँ 16 साल से कोई आया नहीं है, 16 ईयर्स से वो पहला ही बंदा है जो उस रिमोट एरिया में आया है। तो अब वो वहाँ पर कैसे रहता है वो सब दिखाएगा। पहले ही दिन उसे लगता है यहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। सर ऐसे वाला क्वार्टर आसपास में किधर भी नहीं है। कौन सा नेटवर्क आता है? नहीं सर, कोई भी नेटवर्क नहीं आता है। और तो नहीं, नेटवर्क किधर से आएगा? खिड़की ज्यादा टाइम खुला मत रखना है। क्यों? जंगली एरिया ना, सांप घुसे आएंगे इधर। सांप मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी की भी प्रॉब्लम है, और मच्छर भी इतने सारे हैं। तो मैं यहाँ कैसे सर्वाइव करूँगा? पहले ही दिन जाने का सोचता है, लेकिन जैसे ही उसे एक पेशेंट मिलता है और फिर उसको बचाने में वो जुड़ जाता है, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि एक डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर अगर मैंने काम नहीं किया तो इन लोगों को कौन हेल्प करेगा। वैसे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहाँ पर वो काम करने लगते हैं। अब यहाँ पर काम ये है कि गांव में जो आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल हैं, वो इतने पछात और इतने पिछड़े हैं कि वो भूत प्रेत में मानते हैं। अगर किसी को भी बीमारी हो गई, बुखार आ गया, तो वो लोग अपने जो भूता होते हैं उनके पास जाते हैं, जो एक तरह का तांत्रिक रहता है, और वो कहता है कि भाई आपको ये विधि करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। पैसे ले लेता है उनसे, और उनकी मौत भी कई बार हो जाती है। जैसे कि किसी को सांप ने काट लिया तो उसका इलाज भी वो कहता है कि उसके ऊपर 100 घड़े पानी के डाल दो। तो इस तरह से यहाँ पर अंधश्रद्धा फैली हुई है। दूसरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, यहाँ पर नक्सलवादी एरिया है, तो नक्सल भी आ जाते हैं गाँव में और डॉक्टर को कहते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों हो, और उनके ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं। उनको लगता है ये कोई खबरी है पुलिस का और हमें मार देंगे। तो यहाँ पर इनके पर बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। तो आप ये पूरी जर्नी देखेंगे, और ये ट्रू स्टोरी है दोस्तों। हाँ जी, ये पूरी ट्रू स्टोरी है। ओमकार होता करके एक डॉक्टर थे जिन्होंने वहाँ पर जाकर ये सब काम किया है। तो उनकी क्या क्या स्ट्रगल रही थी वो पूरी इस फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म में कोई फालतू के आइटम सॉन्ग नहीं है, ना कोई लव स्टोरीज है। आपको पूरा फोकस कहानी पर ही रहेगा, और आप देखेंगे कि आज भी इस ज़माने में भी कहीं लोग हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ भी जिनके पास नहीं है, फिर भी वो लोग कितने खुश हैं। तो उनकी मदद करनी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को, और जो भी ऑफिशियल्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाया गया है मलेरिया का, कि यहाँ पर जो ये 151 गाँव है वहाँ पर मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था, और आई थिंक 40-50% पॉपुलेशन को मलेरिया हर बार होता रहता था। तो अब ये कैसे अवॉइड किया जाए, उसका पूरा सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर ये फिल्म का पूरा जो टाइटल है वो दमन है। वो आपको फिल्म में वो भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इस फिल्म का नाम दमन क्यों रखा गया है। तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आई दोस्तों। और जिस तरह से उड़िया फिल्म सिर्फ इसका बजट है सिर्फ 95 लाख, 1 करोड़ से भी कम बजट में इतना बढ़िया सब्जेक्ट और इतना बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप ज़रूर से इसे देखिए,
और हिंदी में भी अब शायद वो अवेलेबल है, मैंने तो हिंदी में ही देखी है, अगर नहीं है तो आप उड़िया में भी सबटाइटल के साथ इसको देख सकते हैं। जल्द ही शायद ये OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगी दोस्तों, और मुझे तो बहुत ही पसंद आई। मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 4। आप यहाँ पर ओरिजिनल वीडियोस भी देख सकते हैं। ओमकार हुताकेच जो एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनको क्या क्या स्ट्रगल हुई थी। वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं जो कोंडा रेड्डी संप्रदाय की है। तो वहाँ पर उन लोगों का एक ट्रेडिशन है, जब भी एक मदर प्रेग्नेंट होगा, उसका लेबर पेन स्टार्ट होगा, बच्चा प्रसव होने वाला है, तो उसको गौशाला में उसको रख देंगे उसको, क्योंकि कोंडा रेड्डी आदिवासी जो ट्राइबल पीपुल है, उन लोगों का कहना है कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट हो तो उसे इम्प्योर माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, इसीलिए उसको गौशाला में उसको रख देते हैं डिलीवरी के लिए अकेले। तो वो खुद अपना डिलीवरी खुद वो करेगा। तो सोचिए एक डॉक्टर जब एक मदर को डिलीवरी कर रहा था, मदर को कितना पेन होता है, तो वो खुद अपना डिलीवरी करेगा और वो खुद अपने बच्चे को निकालेगा और खुद अपना प्लासेंटा जो है उसको खुद कट करेगा। ये उनका ट्रेडिशन है और उनको कोई नहीं छुएगा, बिकॉज दे आर इम्प्योर। उसका हस्बैंड, उसका मदर इन लॉ, उसका फादर इन लॉ, इवन उसका रिलेटिव परिवार लोग भी उसको नहीं छुएंगे। अगर वो छू लेंगे तो उनको 7 दिन गांव से बाहर जाना पड़ेगा। ये उनका ट्रेडिशन है। जब मुझे पहले मैंने देखा ये सब, मुझे बहुत खराब लगा कि आजकल इंडिया इतना डेवलप कर चुकी है, लेकिन इस पार्ट में इतना क्यों हो रहा है। तो मुझे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर गर्भ की दर्द से तड़प रहा है तो मुझे रहा नहीं जाता, मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उनको गांव में गया, लोगों को मोटिवेशन किया। तो कोई मानते थे, कोई नहीं मानते थे। जो मानते थे उनको हॉस्पिटल में लेके हम आके उसको हॉस्पिटल में प्रसव करते थे, उनको अच्छा करके बाद उनके गाँव ले जाते थे। अगर कोई नहीं मानते तो उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। मैं खुद अपने अटेंडेंट, जब भी मुझे पता चलता है कि कोई मदर अपने गर्भ की प्रसव से तड़प रहा हो, मुझे पता चलता है तो मैं मिलो चलता हूँ। ज़्यादातर तो ट्राइबल लोग हिल टॉप पे रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, लोगों को मोटिवेशन करना पड़ता है। अगर वो फिर भी ना माने तो मेरे अटेंडेंट के साथ पेशेंट को मैं एक खटिया में उनको लेटा देता हूँ और उसको खुद अपने कंधे पे पकड़कर हिल टॉप से मैं नीचे जाता हूँ और हॉस्पिटल में डिलीवरी करता हूँ। साथ में कोई लोग भी नहीं आते, सिर्फ मदर को मैं और मेरा जो अटेंडेंट है वो भी ट्राइबल लड़का है, हम दोनों लेके आते हैं, उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। हम जैसे देख रहे हैं आपके चारपाई पर लेके जा रहे हैं, चारपाई पे हम लेके आते हैं। मुझे मिलो किलोमीटर चलना पड़ता है, तो कभी 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, ऐसा 15 से 16 बार, 15 से 20 बार शायद ऐसा कुछ होगा। बाकी मैं ऐसे लेके आया हूँ हिल टॉप से। एक प्रेग्नेंट लेडी को उनको और उनके असिस्टेंट जो फार्मासिस्ट है उन दोनों को उठाकर 10 किलोमीटर जंगल में चढ़ना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर ये रिवाज है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको गौशाला में रख दिया जाता है, उसको कोई टच नहीं करता, उसको अपवित्र मानते हैं। तो लेडी को अपने आप ही अपना डिलीवरी करना पड़ता है, अपना जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चे का वो अपने आप ही काटना पड़ता है और फिर उसे अपने आप ही अपनी डिलीवरी करनी पड़ती है। ये कितना बुरा है, आप समझिए कि इस तरह की अंधश्रद्धाएं भी अभी गांव में फैली है। और अगर आप कोई भी डेवलप्ड स्टेट ले लें जैसे कि गुजरात, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली एक तांत्रिक ने एक कांड किया था जिसमें एक बेटी को अपने बाप ने ही अपनी बेटी को खून कर दिया था, उसको मर्डर कर दिया था, उसे मार दिया था। तो इस तरह के प्रॉब्लम हर जगह पर है, यहाँ डेवलप्ड स्टेट हो या तो अनडेवलप्ड या तो पुअर स्टेट हो, हर जगह पर ये है। तो आपको हमें ये साइंस का अवेयरनेस फैलाना है, इस तांत्रिक और ज़्यादा ना बढ़े और बेसिक फैसिलिटी सबको मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।